नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी यह वो डेट है जब राम मंदिर में भगवान राम विराजमान होंगे और आम लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो भारत के कल्चरल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंबी कानूनी लड़ाई और सोशल प्रेशर के बाद एक भव्य मंदिर का सपना साकार हो गया है। आज हम इस वीडियो में राम मंदिर बनने के पीछे की रियल स्टोरी जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। Will Ram Mandir in Ayodhya be a threat or a symbol of a threat and subjugation of other communities, as is being claimed? Was there any kind of pressure on you for Ayodhya verdict? हमारे प्रधानमंत्री अभी सोचते हैं तो दूसरे बात बन करके फिर यहाँ पर बुलाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें इसके हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है जिसके कारण राम मंदिर की स्थापना फिर से होने जा रही है, जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट के प्रमुख एजेंडा में से एक है। अयोध्या में राम मंदिर भाजपा के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है, जिसने अन्य हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ राम मंदिर आंदोलन का लीडरशिप किया था। उनका दावा था कि पहले मुगल सम्राट बाबर ने अयोध्या में एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया था, फिर 16वीं सदी में इस पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसे आज बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो कि 1992 में दक्षिणपंथी हिंदू कार सेवकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। राम मंदिर से रिलेटेड पहला केस 1985 में दर्ज किया गया था। राम मंदिर मूवमेंट पहली बार 1989 में लाइमलाइट में आया जब विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास किया। यह शिलान्यास उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के परमिशन के बाद किया गया था, लेकिन जैसे ही देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वीएचपी से रिक्वेस्ट की कि आप यह शिलान्यास को डिस्प्यूट साइट से बाहर करें, यानी राम जन्मभूमि से बाहर करें, पर विश्व हिंदू परिषद ने साफ साफ मना कर दिया। इसको देखते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल में लिखा, लेकिन 9 नवंबर को साधुओं सहित वीएचपी लीडर्स की ग्रुप ने राम जन्मभूमि एग्रीमेंट को तोड़ते हुए उस विवादित जन्मभूमि पर गर्भगृह की स्थापना करने के लिए 7x7 का गड्ढा खोदा। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और अयोध्या में राम मंदिर के लिए समर्थन जुटाने के लिए गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरू की। हालांकि यह रिलीजियस मूव ना होकर एक पॉलिटिकल एजेंडा था। इंडिया टुडे ने नोट किया कि इस रथ यात्रा से एक मजबूत हिंदू उत्साह जगा और पार्टी का वोट बैंक 1989 में 85 से बढ़कर 120 हो गया। रथ यात्रा के कारण गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कम्युनल वायलेंस भी हुई। आडवाणी को अक्टूबर 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 1992 में हजारों दक्षिणपंथी हिंदुओं कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर चढ़कर उसे ध्वस्त कर दिया। डिमोलाइजेशन की जांच के लिए 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गठित लिब्राहन कमीशन ने बताया कि 2009 की आईएनएस रिपोर्ट के अनुसार हिंदू विश्व परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और भाजपा ने इस डिमोलिशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 2010 के फैसले में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला पार्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हमारे भगवान श्री राम जी को मिला। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि ध्वस्त मस्जिद वहां रामलला की मूर्ति एक अस्थायी मंदिर में रखी गई थी, वह राम का जन्म स्थान था। फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, जिसने 2019 में अपना फैसला सुनाया और कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पूरी तरह से गलती की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में विवादित स्थल रामलला को दे दिया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जजों की बेंच ने कहा कि हिंदुओं की यह आस्था निर्विवाद है कि भगवान राम का जन्म इसी स्थान पर हुआ है और वह प्रतीकात्मक रूप से जमीन के मालिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार 1992 में ध्वस्त मस्जिद के स्थान पर मस्जिद बनवाने के लिए अयोध्या में एक प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन अलॉट करेगी। 2020 में एक अलग फैसले में बाबरी मस्जिद डिमोलाइजेशन केस की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने भाजपा के दिग्गज नेताओं आडवाणी, जोशी और उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। अंतिम फैसले के कई साल पहले से ही भविष्य में राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल के लिए अयोध्या में पत्थर लाने और उसे तराशने का काम शुरू हो गया था। वर्कशॉप की स्थापना 1990 में की गई थी, जिस वर्ष आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की थी।
2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। अब 22 जनवरी 2024 को यह सभी के लिए खुल जाएगा। अयोध्या लंबे समय से एक पिलग्रिमेज साइट रहा है जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। राम मंदिर के निर्माण के साथ क्षेत्र में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उम्मीद है कि राम मंदिर परिसर एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन जाएगा जो देश भर और विदेशों से टूरिस्ट को आकर्षित करेगा। तीर्थयात्रियों की इस आमद से अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ने, स्थायी बिजनेस को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, एकता, सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है जो सत्य, न्याय और धार्मिकता की विजय का प्रतीक है। यह मंदिर हिंदू समुदाय की स्थायी भावना और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। अयोध्या राम मंदिर भारत में लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक और राजनीतिक विवाद का केंद्र रहा है। हालांकि राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ विवाद सुलझ गया है और साइट को उसके असली मालिकों को वापस कर दिया गया है। मंदिर आशा और प्रेरणा का प्रतीक है जो हमें आस्था की शक्ति और मानवीय भावना की ताकत की याद दिलाता है।